दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एफर्मेशन तकनीक के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एफर्मेशन होता क्या है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एफर्मेशन होता क्या है, एफर्मेशन कैसे काम करता है और हमारी जो सबसे मेन एफर्मेशन की जो टेक्निक्स होती है वो टेक्निक कौन कौन सी। तो आज शुरू करते हैं इसी बात से। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलती है, बहुत सारे वीडियोस हैं। साथ ही में वैदिक मंत्रों से लेकर हमारा वो एक सेक्शन है जिसमें वैदिक मंत्रों के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप हर दिन उन मंत्रों को सुन सकते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं जो आपके अंदर एक सकारात्मकता का विकास करेगी। एफर्मेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य जो वर्तमान काल में बोले जाते हैं। इसका मकसद नकारात्मक सोच को दूर करना और अपने मन को यह विश्वास दिलाना होता है कि जो आप चाहते हैं वो सच है। जैसे मैं प्यार और खुशी के काबिल हूं, मेरे पास समृद्धि आसानी से आती। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगता है और जिससे आपका भाव, आपका व्यवहार, आपकी जिंदगी बदलती है। अब सवाल यह आता है कि ये एफर्मेशन काम कैसे करता है। सबसे पहला, ये जो एफर्मेशन है ये दिमाग की जो लचीलापन होता है, दिमाग में जो लचीलापन जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, बार बार दोहराने से दिमाग अपने लिए एक नया रास्ता बनाता है। नकारात्मक सोच जैसे मैं अच्छा नहीं हूं की जगह सकारात्मक सोच ले लेती है कि मैं अच्छा हूं। दूसरा, एफर्मेशन के काम करने में एक चीज और जो काम होता है वो एक आरएस सिस्टम के रूप में भी काम करता है। आरएस सिस्टम का मतलब होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये दिमाग का हिस्सा तय करता है कि आप क्या नोटिस करते हैं। एफर्मेशन इसे आपके लक्ष्यों की ओर फोकस करता है। तीसरा होता है भावनात्मक प्रभाव। सकारात्मक शब्द आत्मविश्वास, शांति और खुशी की भावना जगाते। चौथा, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ के देखा जाता है। कुछ मानते हैं कि एफर्मेशन ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो आपके विचारों को सच करते हैं। मैं भी ये मानता हूं, इसीलिए जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वर्कशॉप करवाता हूं तो इसमें एफर्मेशन की जो चीजें होती है उनको मैं बहुत वैल्यू देता हूं। अब एफर्मेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ के बारे में मैंने आपसे पहले वीडियो में भी चर्चा किया था। अब एफर्मेशन की टेक्निक में जो कुछ प्रमुख तकनीक है उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। पहला है रोजाना दोहराव। हर दिन आप जो एफर्मेशन चुनते हैं उन एफर्मेशन को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ के उसको बार बार दोहराना। सुबह, रात, दोपहर 4 से 5 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। इसे आप मंत्र की तरह भी जाप कर सकते हैं। जैसे जो हम लोग मंत्र यूज करते हैं, ओम का मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, उसी तरीके से इन एफर्मेशन को आप मंत्र की तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मेरी जिंदगी में प्यार और शांति। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो तरीका होता है उसको कहा जाता है मिरर टेक्निक। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था पहले। मिरर टेक्निक क्या है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाए, अपनी आंखों में आंखें देखें और जोर से एफर्मेशन को बोलें। क्यों? क्योंकि आंखों से जब आप अपनी आंखों को मिलाते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसको कब करना चाहिए? रोज 2 से 5 मिनट। आप कह सकते हैं कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और साथ में हाँ मुस्कुरा के अगर आप बोलेंगे तो ये आपकी भावनाओं को गहरा करता है। तीसरा जो टेक्निक होता है एफर्मेशन का, विजुअलाइजेशन के साथ एफर्मेशन का। विजुअलाइजेशन मींस आप अपनी आंखें बंद करके अपने एफर्मेशन को सच होती हुई देखिए। जैसे आप चाहते हैं कि आप अमीर हैं तो आप आंखें बंद करके देखें कि आप वास्तव में अमीर हैं। आपके पास एक बहुत ही बड़ा घर है, बहुत आलीशान कार है, आपके परिवार के सब लोग बहुत खुश हैं। और जब आप ये विजुअलाइज करें उसी से आप आंखें बंद करके देखें कि आप एफर्मेशन को उसी लहजे में बोलना है कि आपने ये सब हासिल कर चुका है। जब आप ये करते हैं तो इसमें आपकी भावनाएं और आपकी जो तस्वीर है ये मिलकर दिमाग के ऊपर गहरा असर डालता है। उसको करना कब चाहिए? दिन में 5 से 10 मिनट। इसके बाद होता है लिखित अफर्मेशन।
राइटिंग के तौर पे आप अफर्मेशन लिख सकते हैं। किसी एक डायरी में अफर्मेशन 10 से 15 बार लिखे, हर शब्द पर ध्यान दें। अब सवाल ये आता है कि हमको लिखना क्यों चाहिए? लिखना इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग और सक्रिय होता है। इसको आप 5 बार, 55 बार, 3 बार, 6 बार, 9 बार किसी भी संख्या में लिख सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल। उसके बाद आता है दोस्तों जो पांचवा टेक्निक है, उसको कहा जाता है ऑडियो अफर्मेशन। ऑडियो अफर्मेशन मीन्स आप जो चीज अपने जीवन में बनना चाहते हैं या जो चीज पाना चाहते हैं, सबसे पहले उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करने के बाद उस अफर्मेशन को आप रात को सोते हुए सुने, या जब सफर कर रहे हैं, कहीं पर यात्रा में जा रहे हैं, तो उस समय कंटिन्यू सुने। क्योंकि जब बार बार आप इस चीज को सुनते हैं तो बिना मेहनत की ये चीजें दिमाग में उतरता है। आप कोशिश कर सकते हैं कि जब भी आप अफर्मेशन बनाएं उसमें एक हल्का सा संगीत भी जोड़ दें, एक पीसफुल म्यूजिक भी इसमें रहे। और ये आप अपनी आवाज में बनाएंगे तो अच्छा क्या रहेगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी आवाज को पहचानता है, तो उस तरीके से ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। उसके बाद छठवा है ध्यान के साथ अफर्मेशन। इसको कैसे करना चाहिए? किसी एक शांत जगह पे बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और हर सांस के साथ अफर्मेशन को दोहराएं। ध्यान के साथ मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन ऑलरेडी एक शांति की अवस्था में जाने के लिए तैयार होता है, और जब आपका मन शांत है तो उस समय आपकी जो एफर्मेशन है, आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो इरादे एक दूसरे के साथ मैचअप भी होता है और आपके अफर्मेशन को आपके वास्तविक जीवन में लाने के लिए तैयारी करते हैं। हर रोज आप इसे 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एफर्मेशन के टिप्स देने जा रहा हूं जो प्रभावी एफर्मेशन है, जो आप उसको हर दिन यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एक एफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न इन दिस प्लैनेट। इस ब्रह्मांड में अब तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, मैं उनमें से सबसे बेहतरीन इंसान। क्लियर है दोस्तों? आप इसको, इसी एफर्मेशन को आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम द ग्रेटेस्ट फादर एवर बॉर्न इन दिस प्लैनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन एवर बॉर्न इन दिस प्लैनेट। जो शेयर मार्केट में काम करते हैं वो लोग इस एफर्मेशन को ऐसे यूज कर सकते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट ट्रेडर एवर बॉर्न इन दिस प्लैनेट। बस जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं उस चीज को यहां पे ऐड कर दीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही ये जो जादुई यात्रा है, जिसके जो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके जीवन में जादुई चीजें हो, तो ये जादुई चीजें होनी शुरू हो जाती। तो दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में मैजिक हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके जीवन में मैजिक हो, लेकिन जब हमारे जीवन में मैजिक होना शुरू होता है तब हम उस पर लॉजिक खोजना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप मैजिक में लॉजिक खोजेंगे तो जो मैजिक में जादू, जो मजा, जो चमत्कार होना है, उसको आप मिस करेंगे। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड आपकी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए तैयार होकर बैठे हैं, लेकिन अगर आप अपने मनोकामनाओं को पूरा होने के पीछे में कोई लॉजिक खोजेंगे, कुछ तर्क खोजेंगे, तो आप यकीन कीजिए कि वो उतना कारगर साबित नहीं होगा। जादू को जादू के हिसाब से ही लीजिए, क्योंकि जब मैजिक होता है, मैजिक में लॉजिक का कोई काम नहीं होता। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो इसके साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी कुछ सकारात्मक घटित हो, और इस सकारात्मकता घटित होने में आपका योगदान एक शेयर के माध्यम से भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।